कैंसर का इलाज यहाँ पर है। मैं बोलता हूँ कैंसर का इलाज मिल गया, क्योंकि ये बोन कैंसर और स्किन कैंसर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया जाता है। कैंसर की बीमारी को पैदा करता है, खास करके 200 का जब लेंगे, 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाला, उसको खोला, आधा पिया आधा फेंक दिया, आधे चम्मच पिया आधा चम्मच फेंक दिया, उसके हिसाब से आपको लेना, क्योंकि ये पावरफुल दवा है, पावरफुल, डेंजरस, जान भी ले सकता है। इसको जरूर कॉन्शियसली यूज करना, मन मर्जी रिपीट मत करना। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े 30 मार्क डॉक्टर्स हैं, 200 1M तक बार बार रिपीट करने को बोलते हैं और उसका खमियाजा भी पेशेंट को करता है। डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आते हैं हमारे पास, जैसे हमें हमारा दिमाग खराब करने की, हमारी ये हो गया वो हो गया, हो गया, तो वो गलती कभी ना करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ और एक बेहतरीन वीडियो में। हमारा जो पुराना चैनल है इसमें सरपोर्ट्स के ऊपर सीरीज चल रहा था। लास्ट जो हमारा वीडियो था सरपोर्ट्स का सीरीज वहां पर खत्म हुआ। आज एक नया सीरीज हम शुरू करने वाले हैं जिसको बोलते हैं इम्पोन्डेरेबिलिया। इम्पोन्डेरेबिलिया जैसे कि हमने सबसे पहले वाले वीडियो में जिक्र किया था, जब सरकोर्ट्स नोजोड वीडियो बना ही नहीं था, उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जो इममेटेरियल चीजें हैं, इममेटेरियल चीजों से उसको पोटेटाइज करके उस डायनामिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दवाइयों के माध्यम से, और उसको बोलते हैं इम्पोन्डेरेबिलिया। तो आज सबसे पहला जो दवा इम्पोन्डेरेबिलिया, जो कि डायनामिक एनर्जी से बनता है, एक्सरे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक्सरे कोई आम दवा नहीं है दोस्तों। जो आप हड्डियों के टूटने पर जो एक्सरे करते हैं, वो जो एक्सपोजर होता है, उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, और एज पर होम्योपैथिक लॉ, होम्योपैथी के लॉ के हिसाब से जो बीमारी पैदा करता है उसको ही हम अगर पोटेंटाइज फॉर्म में देंगे तो वो उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। तो एक्सरे की अगर हम बात करें तो कैंसर, एड्स, डायबिटीज, सोराइसिस, एक्जिमा, यहां तक के जो अल्ट्रावायलेट रेस के रिएक्शन सोलर फ्लेयर से आता है, उसके साथ साथ कई खतरनाक जानलेवा बीमारी से ये हमको बचा सकता है। रिसर्च अभी इस पर कम हुआ है, होना चाहिए बहुत ज्यादा रिसर्च। अगर जो लोग सोचते हैं कि कैंसर का इलाज मिल जाना चाहिए, कैंसर का इलाज यहां पर है। मैं बोलता हूं कैंसर का इलाज मिल गया, क्योंकि ये कैंसर की बीमारी को पैदा करता है, खास करके बोन कैंसर और स्किन कैंसर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया जाता है। जब हम इसको देते हैं, उसका जो बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता था, वो धीरे धीरे करके उसको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, उसको शक्ति प्रदान करता है, उसके जो एक्सट्रीम वीकनेस को दूर करता है, जितने भी दवा के साइड इफेक्ट है उसको दूर करता है, उसके एनीमिक कंडीशन हो या फिर बहुत सारे ऐसे कंडीशन हो उसको भी दूर करता है। ब्लड कैंसर में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके ऊपर जरूर रिसर्च होना चाहिए, तभी जाकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज 100% सॉल्व हो जाएगा, और ये करेगा एक्सरे। तो ये एक ऐसी दवा है दोस्तों जो कि बहुत सारे खतरनाक बीमारियों से हमको बचा सकता है, लेकिन रिसर्च, डीप रिसर्च होना बाकी है। वैसे प्रूविंग तो हो चुका है, बहुत सारे इसके इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप और हमारे जिंदगी का सवाल है। बहुत सारे लोग इन बीमारियों से त्रस्त हैं, पूरे हॉस्पिटल्स जितने भी दुनिया भर में हैं वहां पर पेशेंट्स भरे पड़े हुए हैं। दवा दवा दवा, कितने ट्रीटमेंट के हिसाब से करोड़ों अरबों रुपए पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, अंत में लोगों की मौत हो रही है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करें, अपने कुछ खुददारी है, जो दूसरे सिस्टम के जो लोग हैं या फिर सरकार में बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ प्रेशर है, कुछ खुददारी है कि हम अपने सिस्टम मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के, ना तो होम्योपैथी ना तो आयुर्वेदा, किसी पे हम चर्चा नहीं करेंगे, किसी को नहीं अपनाएंगे। ये जो उनकी जो सेल्फिशनेस है, उसके कारण ये बीमारी लोगों की जान ले रही है। तो आइए आप और हम मिलकर इस सेल्फिशनेस को दूर करें, एक बनकर अगर हम लड़ेंगे इन बीमारियों से, जरूर एक दिन आएगा ये बीमारियों का नाम और निशान नहीं रहेगा। तो एक्सरे की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं पॉइंट बताऊंगा और उसके पोटेंसी के बारे में भी वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो जरूर देखना। बहुत ही रिस्क वाला दवा है, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल दवा है। एक्सरे जैसे अपने शरीर को चीर कर आर पार चला जाता है, हड्डियों को तक वो चीर लेता है, ठीक उसी तरह बहुत सारे
ऐसे खतरनाक बीमारियों को भी ये चीर कर आगे जा सकता है, क्योर कर तरफ ले जाता है, और ये अपने वाइटल फोर्स को, अपने जो इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है। तो जानेंगे कैसे इसका पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका एक्शन आता है जो ज्यादा क्लिनिकली यूज होता है। गौर से सुनना, ये पॉइंट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारे पायनियर से सीखा है, जो हमारे गुरु है उनसे भी सीखा है, तो वो जनरली कलेक्शन है हमारे स्टूडेंट कैरियर से लेकर अभी तक क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, उसका निचोड़ प्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, इसको इसलिए गौर से देखिए। आपकी जान बचा सकता है और पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन पैदा करेगा। ये दवा एक रिवॉल्यूशन पैदा करेगा हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा। इसलिए अच्छी तरह से देखिए, कहीं मिस ना हो जाए एक भी पॉइंट। सबसे पहला है सेक्सुअल ग्लैंड के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट रहता है। सेक्सुअल ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं टेस्टिकल्स, ओवरीज रहता है, उनमें एट्रोपी रहता है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, एट्रोपी होके रह जाते हैं, डोरमेंट स्टेज में रह जाते हैं, ताकि उनमें जो इनफर्टिलिटी है या फिर स्टेरिलिटी है, बांझपन जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। और चाहे उसका कारण कोई भी हो, ज्यादा मास्टरबेशन के कारण हो, दवा का एक्सपोजर हो, रेडिएशन का इफेक्ट हो, या फिर कोई भी कारण क्यों ना हो, ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी क्यों ना हो, तो उन तमाम चीजों को नजर रखते हुए अगर ये जो समस्या आती है, स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी और एट्रोफी ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिकल्स जो गोनाड्स बोलते हैं, तो आप एक्सरे बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत सक्सेसफुली इसका यूज हो चुका है। गोनोरिया में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरिया, तो उसमें भी बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आया है। नेक्स्ट आता है ब्लड, लिम्फेटिक्स एंड बोन मैरो। क्योंकि मैंने कहा कि एक्सरे जैसे हड्डियों को चीर कर आर पार निकल जाती है, तो हड्डियों के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, बोन मैरो, लिम्फेटिक, उन सबको इफेक्ट करता है और उनमें जो बीमारियां पैदा कर सकता है डायनेमिक फॉर्म में अगर हम देंगे तो उसको ये क्योर कर सकता है। नेक्स्ट आता है ये एनीमिया और ल्यूकेमिया। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है, ब्लड कैंसर में बहुत ज्यादा मदद करता है, एनीमिक कंडीशन भी पैदा कर सकता है। अब बोन मैरो को कोई डिस्ट्रॉय करेगा, तो बोन मैरो क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, खून बनाने का जगह है, उसको अगर ये इफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली एनीमिक कंडीशन आएगा और ल्यूकेमिया भी आएगा, ब्लड कैंसर भी आएगा, तो उसको ये बिल्कुल मदद करेगा जड़ से खत्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है ओल्ड बर्न्स रिफ्यूज टू हील, आल्सो ओल्ड अल्सर्स। जितने भी जल गया, कोई जगह जल गया है या फिर किसी जगह पर घाव हो गया है, बहुत दिनों तक वो सड़ कर रह जाता है, वो सूखता ही नहीं है। कितना भी आप दवा कर लो, कितना भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दे दो, कितना भी एंटीबायोटिक्स दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो सूखता नहीं है और अंत में जाकर कैंसर में कन्वर्ट होता है। इस तरह के कंडीशन आपको डायबिटीज में भी मिलेंगे, एड्स में भी मिलेंगे और भी बहुत सारे खतरनाक चीजों में, डिजीज में मिलेंगे, तो उनको भी जड़ से खत्म करता है। जो अल्सर्स आसानी से भरता नहीं है, उसको ये ड्राई अप करके, धीरे धीरे करके उसको रिकवर करता है और वो घाव आसानी से सूख जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है सोराइसिस। सोराइसिस दोस्तों एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन के पास बिल्कुल नहीं है। वो साफ तौर से मना कर देते हैं कि इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है दोस्तों, आप जाइए इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करिए। वो खुद भेजते हैं हमारे पास। सच बताऊं, जितने भी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं ना, वो भी हमारे पहचान वाले हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, तो वो खुद भेजते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब ये जो सोराइसिस का केस है इसको ट्रीटमेंट करिए। ये एलोपैथिक सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या करें, ऑटोइम्यून डिजीज है, हम तो थक गए इसको ट्रीटमेंट करते करते, स्टेरॉइड्स वगैरह भी दे चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। तो ये सोराइसिस चाहे किसी भी जगह पे क्यों ना, स्किन का एक लीजन है, जैसे एक्सरे के कंटिन्यूस एक्सपोजर होने के बाद आपको बीमारी होती है, स्किन का कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक उसी तरह ये सोराइसिस भी अगर हो तो आप उसको क्योर कर सकते हैं एक्सरे की मदद से। नेक्स्ट आता है ड्राई एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा, एक्जिमा भी अगर ड्राई बहुत ज्यादा होता है, इचिंग बहुत ज्यादा होता है, किसी भी जगह पे क्यों ना हो, आप उसको क्योर कर सकते हैं एक्सरे की मदद से। नेक्स्ट आता है इक्थोसिस। इक्थोसिस मतलब जो फिश की तरह स्किन हो जाता है, मछली की तरह स्किन आ जाता है, पपड़ियां निकलती है और फट जाता है स्किन, रिंकल आ जाते हैं उनमें। खास करके कुछ लोगों को समर सीजन में भी होता है, बहुत सारे लोगों को विंटर सीजन में होता है, तो वो ड्राइनेस, एक्स्ट्रा ड्राइनेस स्किन का, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करता है इक्थोसिस में। वार्ड्स, किसी भी तरह का जो एक्स्ट्रा ग्रोथ, बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, क्योंकि एक साइकोटिक माइजम वाला दवाई है, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया, जैसे कि थुजा, कॉस्टिकम हम उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैक्ड फीट।
पाँव में अगर फट जाता है, जैसे कि सर्दी में पाँव फट जाता है, तो पेट्रोलियम हम देते हैं अक्सर। अगर पेट्रोलियम किसी कारण से ना काम करे तो आप एक्सरे उसको दीजिए, बहुत क्विकली रिजल्ट करेगा। और इसका जो स्किन का जितना भी प्रॉब्लम है, रात को सोते वक्त बिस्तर में बढ़ता है और रात के वक्त भी एग्रावेशन होता है, इसका स्पेसिफिक मोडालिटी है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट आता है सोलर फ्लेयर रिएक्शंस। अभी एक न्यूज चला है कि आने वाले कुछ दिनों में सोलर फ्लेयर आने वाले और भयानक तरीके से सोलर फ्लेयर आएगा, और वो अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको सब निस्तो नाबूद कर देगा। वो कुछ समय के लिए सब नष्ट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, जितना भी गैजेट्स है। तो सोलर फ्लेयर अगर इस तरीके से एक्शन आता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर, बॉडी के ऊपर भी क्यों ना हो, सोलर फ्लेयर जब बहुत तेजी से आएगा, बहुत बार आ चुका है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, बहुत लोगों के हेल्थ के ऊपर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास कोई दवा नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप एक्सरे को ज्यादा रिसर्च करें, यूज भी हो चुका है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पायनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, और अगर अभी भी इसका रिसर्च हो तो सोलर फ्लेयर जो आने वाला है बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ले, सोलर फ्लेयर रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट दवा है एक्सरे। नेक्स्ट आता है बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्सरे रेडिएशंस। एक्सरे रेडिएशंस, जो लोग काम करते हैं एक्सरे में, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग असिस्टेंट्स हैं, जो लोग नर्सेस हैं, एक्सरे मशीन के आसपास घूमते हैं और वहां पर काम करते हैं, उनका बहुत सारी दिक्कत आती है, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको डिजीजेस जितना भी है आप सोचिए, उनको पूछिए, उनको काम के हिसाब से एक्सरे आप उनको देंगे तो कुछ ही डोजेस में, 1 या 2 डोज में ही उनका काम हो जाएगा, और उनकी जितने भी बीमारियां हैं, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो, अगर वो लोग ज्यादा एक्सपोजर होते हैं एक्सरे से और उसके कारण उनको बीमारी हुई है, तो बढ़िया काम करेगा, जरूर इसको देना। एंटीडोट टू रेडिएशन सिकनेस, जैसे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में कहा है कि कंटिन्यूसली जो लोग रेडिएशन के इफेक्ट में रहते हैं, उसके कारण सिकनेस जो होता है, उसमें भी ये एंटीडोट करता है। एंटीडोट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके रेडिएशन के इफेक्ट को, और जो बीमारी पैदा हो चुकी है उसको भी दूर करता है। एरोस द फाइटिलिटी टू शोर सिम्टम्स। आमतौर पर बहुत ज्यादा किसी को अगर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन के ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करने से वाइटल फोर्स को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है बीमारी को, और वो एक डोर्मेंट स्टेज में पहुंच जाता है, कोई सिम्टम्स ही नहीं आता। मॉडर्न मेडिसिन के जितने भी दवाइयां हैं, उनका बेसिकली काम है बीमारी को क्योर करना नहीं है, सिम्टम्स को दबाना है, सिम्टम्स को बंद करना है, सिम्टम्स को छुपा लेना है। तो ये क्या करता है, जब सिम्टम्स छुपे हुए आते हैं आपके पास क्लिनिक में, बोलते हैं कि सर मुझे तो ये प्रॉब्लम था 20 साल पहले और अभी फिलहाल वो नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया है, और ये जो प्रॉब्लम है भाई साहब, ये दूर होता ही नहीं है, कितना भी कुछ दवा ले लो, एलोपैथी ले लिया, होम्योपैथी ले लिया, आयुर्वेदा ले लिया, फलाना 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 सब ले लिया, लेकिन नो रिजल्ट, कोई एक्शन नहीं है, मेरा वाइटल फोर्स ही नहीं, अरे कुछ सिम्टम्स ही नहीं आता, मुझे बस वीकनेस फील होता है और बॉडी में दर्द होता है, थकान होता है, ये सब होता है, लेकिन कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं। तो कॉम्प्लेक्स माइज्म बन चुका है, तो उस कॉम्प्लेक्स माइज्म को दूर करने के लिए ये जो दवा है एक्सरे बहुत ज्यादा मदद करती है, याद रखना। और जो वाइटल फोर्स सप्रेस होकर रह गया है, इम्यूनिटी उसका सप्रेस कर दिया गया है मॉडर्न मेडिसिन के यूज से, उसको फिर से रीजुबिनेट करता है। रीजुबिनेट मतलब वो वाइटल फोर्स जब जागेगा तो वो सिम्टम्स जो सप्रेस हो चुका है फिर से आएगा, उभर के आएगा, और ये पेरिफेरल जो टिश्यू, इसका जो एक्शन है वो अंदर से चीजों को बाहर फेंकता है, इसको याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेस थर्स्ट, ड्राई माउथ, थ्रोट, डिस्पेजिया। अभी डिस्पेजिया के ऊपर हमने वीडियो बनाया था डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल नॉलेज नया चैनल में, उसमें हमने डिस्कस किया था डिस्पेजिया के ऊपर, स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी आना, निगलने में डिफिकल्टी आना, तो उसमें भी पाया जाता है। ये एक्सरे का एक पर्टिकुलर सिम्टम है, बहुत ज्यादा प्यास रहती है, जैसे ब्रायनिया में हो, आर्सेनिकम में हो, और मुंह ज्यादा सूख जाता है। नक्स मॉस्चाटा करके एक दवाई है, याद है आपको, हमने मेटेरिया मेडिका में डिस्कस किया था, नक्स मॉस्चाटा, या दोस्तों नक्स वोमिका नहीं, नक्स मॉस्चाटा, उसमें एकदम ड्राइनेस होता है, थ्रोट, मुंह, जीभ पूरा ड्राई हो जाता है, तो इस तरह का सिम्टम इसमें पाया जाता है और निगलने में दिक्कत होती है, तो ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट एक्सरे का याद रखना। नेक्स्ट आता है सल्फर ब्रॉडबैक, लाइक सल्फर ब्रॉडबैक द ओल्ड सप्रेशंस। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जितने भी आपने स्किन डिजीज हो या फलाना फलाना कोई भी बीमारी क्यों ना, आपने अगर मॉडर्न मेडिसिन के मदद से सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया है, बीमारी कुछ दिन के लिए गायब हो चुका है, लेकिन वो अंदर है,
क्योर नहीं हुआ लेकिन अंदर है, सप्रेस होकर, तो वो इस चीज को निकालता है, फिर से निकालता है, ऊपर की तरफ आओ आओ, ऊपर की तरफ आओ। तो प्रॉपर सिम्टम्स जब आएगा, आप होम्योपैथी की दवा देंगे तो सिमिलरिटी के बेसिस से बीमारी को जड़ से खत्म किया जाएगा। समझ गए? कुछ लोग पूछेंगे कि पूरा बीमारी तो दबा हुआ था, वो नहीं था कि दबा होता, किसको पता? वो जब बाहर निकलता है तो उसमें दिक्कत होगी, पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि ये जब ये देने के बाद वो सिम्टम्स आएगा उभर के, फिर हम उसके सिमिलरिटी के बेसिस पे दूसरे होम्योपैथिक दवाइयां देके उसको फिर कंट्रोल में लाएंगे, उसको जड़ से खत्म करेंगे। ये चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये है सल्फर लाइक सोलानियम भी है जो ओल्ड सप्रेस्ड चीज को बाहर लाता है, खास करके स्किन के समय। कैंसर ऑफ द स्किन एंड बोन्स, इसका भी हमने डिस्कस कर लिया है बहुत बार कि बोन के कैंसर और स्किन के कैंसर और ब्लड कैंसर में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें भी ऐड करना है, ब्लड कैंसर में भी आप देख लेना कि स्किन, बोन्स एंड ब्लड कैंसर में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसको भी आप देख लेना। और रिसर्च होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन है। पोटेंसी के बारे में भी मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि एक्सरे एक बहुत ही खतरनाक दवाई है। बनता कैसे मैं आपको बता देता हूं। पोटेंसी के बारे में बताने से पहले अल्कोहल लेते हैं, उसको कंटिन्यूसली एक्सरे मशीन के सामने रख के उसको कंटिन्यू एक्सपोज किया जाता है, एक्सरे उसके थ्रू से पास किया जाता है। जैसे आपके हड्डियों के थ्रू एक्सरे पास होता है, एक शरीर जब आप किसी जगह पर एक्सरे करने जाते हैं, हाथों का पैरों का एक्सरे करने जाते हैं, कैसे आपके शरीर के थ्रू एक्सरे पास करता है, वो रेडिएशन पास करता है। ठीक उसी तरह एक बोतल में अल्कोहल रखा जाता है, स्पिरिट रखा जाता है, उसके थ्रू रेडिएशन पास होता है। कंटिन्यूसली एक्सपोजर होने के बाद उसमें वो रेडिएशन का इफेक्ट आता है। ध्यान से सुनिए, रेडिएशन का इफेक्ट जब अल्कोहल में कंटिन्यूसली बना रहता है, उसमें वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगते हैं। फिर उसको डायनामाइजेशन करके, फिर उसको पोटेंटाइज करके एक मशीन के सहारे उसको डिफरेंट पोटेंसीज बनाया जाता है। तो ये 6x 3x इसमें अवेलेबल है ट्राइचुरेशन में, और लोअर पोटेंसी 6, 12, 30, 200, 1m 10m तक अवेलेबल है। हर एक पोटेंसी में बहुत ही पावरफुल है। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक दवाई है, बहुत ही खतरनाक दवाई है, आपकी जान भी ले सकती है। तो कॉशियसली इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है मैं बता देता हूं। 30 इज द सेफेस्ट पोटेंसी, ठीक है, 30 सेफ है, लेकिन दिन में 1 या 2 बार मैक्सिमम यूज करना, 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। दिन में 1 बार या 2 बार एक एक बूंद करके लेना है, जीभ में हो, पानी में हो, 1 चम्मच पानी में 2 या 3 दिन ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके 15 दिन 1 महीने के बाद रिजल्ट देखना। बाकी बीच में कोई भी दवाई आप सिमिलरिटी के बेसिस पे ले सकते हैं। 1 महीने बाद 200 का 1 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला लेना है, उसको घोल लेना है, उससे आधा चम्मच पी कर बाकी फेंक देना है। समझ गए? 200 का जब लेंगे, 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाला, उसको घोला, आधा पिया, आधा फेंक दिया, आधे चम्मच पिया, आधा चम्मच फेंक दिया, उसके हिसाब से आपको लेना है। क्योंकि ये पावरफुल दवा है, पावरफुल, डेंजरस, जान भी ले सकता है। इसको जरूर कॉशियसली यूज करना, मन मर्जी रिपीट मत करना। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े 30 मारखान डॉक्टर्स हैं, 200 1m तक बार बार रिपीट करने को बोलते हैं, और उसका खामियाजा भी पेशेंट भुगतता है। डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आते हैं हमारे पास, जैसे हमें हमारा दिमाग खराब करने की, हमारे ये हो गया, वो हो गया, ड्रग प्रूविंग हो गया। तो वो गलती कभी ना करें। कितने भी बड़े बड़े एमडी डॉक्टर्स बोले, अरे इतना, उतने भी एमडी डॉक्टर्स कितना पढ़े हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन कितना पढ़े हैं हमको पता है, तो उसके बारे में ज्यादा हम रिसर्च नहीं करेंगे। लेकिन वो कितना भी रिपीट करने को बोले, बार बार 15 दिन 20 दिन, वो गलती बिल्कुल ना करे। यही नहीं, किसी भी दवाई को 200 में 2 महीना 1 महीना तक रिपीट ना करें। मैक्सिमम 2 से 3 दिन एक्यूट कंडीशन में आप रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा 1 दिन 2 दिन करीब करके, लेकिन 5-7 दिन 10 दिन तक रिपीट ना करें, ठीक है। एग्रावेशन डेफिनेटली होगा, ड्रग प्रूविंग डेफिनेटली होगा, आप परेशान हैरान जरूर होंगे और माथा पटकेंगे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजों के बारे में, एक्सरे के बारे में हमने डिस्कस किया, बहुत कॉशियसली इसे यूज करें, इसको नोट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, किसी की जान बचाई जा सकती है। इन बीमारियों से जितना भी खतरनाक चीज होती है, जान बचा सकता है, मतलब आपका रिसर्च होना चाहिए उस हद तक। अगर रिसर्च करने को ताकत मिले, अगर
गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिले और बहुत सारे लोग यूनाइटेड तरीके से इसके ऊपर रिसर्च करें तो और भी कई खतरनाक बीमारियों को ये जड़ से खत्म कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सरे के लिए था इम्पोर्टेबिलिया का पहला सीरीज का दवाई है और कैसे बनाया गया है, पोटेंसी, सब मैंने डिस्कस कर लिया है। क्लिनिकल चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया है। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मेडिसिन हैं दोस्तों आने वाले दिनों में। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थोड़ा सा भी मिस करेंगे ना आपके लिए खराब होगा। खराब इसीलिए होगा कि आप इंपॉर्टेंट हेल्थ के पॉइंट्स को मिस कर जाएंगे, थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, गलत तरीके से यूज करेंगे और खतरे में पड़ेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छी तरह से सुने और वीडियो को अंत तक देखिए। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में मैं देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है ये वाला डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी, 2 नए चैनल है, याद है आपको, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल जिसमें हम डिजीज के ऊपर सीरीज बना रहे हैं, और एक है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स जिसमें शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हम एक एक पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम्स दे रहे हैं जो फटाफट उसके दवाई का आप सिलेक्शन कर पाए। बहुत सारे लोग नहीं मानते, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। की नोट्स के हिसाब से हम उसका स्पेसिफिक पॉइंट देते हैं, कंपैरिजन बताते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं उसमें। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।